आज हम क्लास 10th भूगोल विषय में जो जल संसाधन विषय है उस जल संसाधन विषय को लेकर के आए हैं। ये क्लास 10th के बच्चों हेतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले बोर्ड परीक्षाओं हेतु उनका बहुत हित करेंगे या उनको लाभ पहुंचाएंगी। इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों को एक बार मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर इनके हम हल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा, जल दुर्लभता क्या है। तीसरा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली लाभ हानि। अगला आता है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल का संग्रहण कैसे किया जाता है और परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं जल भरण किस प्रकार किया जा सकता है। ये कुछ प्रश्न हैं। अब इसके हम नोट्स देखते हैं। तो इसके जो नोट्स हैं देखिए एक बार। सबसे पहला प्रश्न ये है, देखिए, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका ये आंसर है, देखिए, जल नवीनीकरण संसाधन है। सतही अपवाह और भूमिगत स्रोत से प्राप्त जल का लगातार पुनर्भरण और नवीनीकरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। तो ये जो आंसर है ये इस प्रश्न का आंसर है। दूसरा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरा वाला, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो हेडिंग लिखेंगे आप पहले, जल दुर्लभता। इसके अंतर्गत लिखेंगे, जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी हो जाती है तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। कारण क्या है जल दुर्लभता के, इसकी बढ़ती जनसंख्या है। दूसरा, जल के असमान वितरण है। तीसरा, औद्योगिकरण के कारण नदियों एवं भूमिगत जल का दूषित होना है। तो ये इसके 3 कारण हैं। ये प्रश्न का उत्तर है, आप देख लीजिए इसको। अगला, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ एवं हानियाँ। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, देश के आर्थिक विकास में बहुउद्देशीय परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। 1 नंबर का प्रश्न भी आता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ आते हैं। ये इसके लाभ दिए गए हैं। सिंचाई के काम आता है, पीने योग्य जल की प्राप्ति होती है, जल विद्युत की प्राप्ति होती है। तो ये इसके लाभ हैं। हानियाँ भी होती हैं इसकी। बाढ़ के कारण से लोगों को पलायन की समस्या झेलनी पड़ती है, कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है, बांधों के टूटने से बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है, बाढ़ के कारण नदियों के जो प्राकृतिक मार्ग हैं ये अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा के जल का संग्रहण कैसे किया जाता है। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र हैं, उनमें विशेषकर बीकानेर, बाड़मेर और फलौदी वाले जो एरिया हैं, वहाँ लगभग सभी घरों में पीने के पानी को वर्षा जल के संग्रहित करने की व्यवस्था है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, घर में एक भूमिगत टैंक बनाते हैं जिसे टाँका भी कहा जाता है। इसका आकार एक कमरे के बराबर होता है। इसका आंसर दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। और इसके कारण से लोग वर्षा के जल का संग्रहण करते हैं। अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर आएगा, वर्षा के जल को संग्रहित करना वर्षा जल संग्रहण है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में पहला है, पीने के पानी के लिए वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। घरेलू कार्य हेतु वर्षा जल के जल का संग्रहण किया जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण है, भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि करने हेतु वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। तो ये इसके आंसर हैं। अगला, भारत में घटते जल स्तर के कारण बताइए। भारत में जो घटते जल स्तर है उसके कारण क्या है, उसका कारण है, ये इसका आंसर दिया गया है। आप इसको देखिए कि जल का प्रदूषित होना, इसके लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण निम्न भी हैं। देखिए आगे देखिए, इसको हम देखते हैं। ये इसके हैं कि अधिकांश जल तो भारत का प्रदूषित हो चुका है, और जो मानसूनी वर्षा होती है वह मूसलाधार वर्षा होती है तथा वर्षा बेकार नष्ट हो जाती है। देश में पर्याप्त वर्षा होती है लेकिन वर्षा जल की संग्रहण की व्यवस्था नहीं है। अच्छा प्रश्न है। भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है जिसके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना बड़ा कठिन हो रहा है। तो ये इसके कारण है। ये प्रश्न भी अच्छा है, जल प्रदूषण क्या है, इसके दूर करने के उपाय। तो जल प्रदूषण का अर्थ आप हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ एवं खनिज तथा हानिकारक पदार्थ घुले होने से जब जल दूषित हो जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। आप कारण खुद से भी लिख सकते हैं, कारण क्या क्या है। तो पहला है, कृषि में उपयोग किए गए कीटनाशक खादें।
दूसरा सीसा, पारा आदि कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ जो उद्योगों से निकलते हैं और नदियों में मिल जाते हैं। तीसरा, भूमिगत दिखने वाले तेल वाष्पीकृत होकर के जब जल में मिल जाते हैं तो उससे जल दूषित हो जाता है। तो ये इसके जल प्रदूषण के कारण दे रखे हैं। दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय, सड़े गले पदार्थ नदी नालियों में न डालें, ये इसके आंसर दिए गए हैं। सीवर का जल पहले नगर से बाहर ले जाकर उसे दूषित दोष रहित किया जाए, फिर नदियों में डाला जाए। ये इसके कुछ प्रश्न हैं, ये इसको दूर करने के उपाय हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगला ये प्रश्न देखिए, जल पुनर्भरण के दो माध्यम, एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। जल को दोबारा रिस्टोर करने के दो माध्यम है, हैंडपंप द्वारा जल का पुनर्भरण और परित्यक्त कुएं द्वारा जल का पुनर्भरण। जो सूखे हुए कुएं होते हैं, ये सूखे हुए कुएं घर से निकलने वाला जो छतों का पानी होता है, पाइप द्वारा यदि हम इसमें छोड़ देते हैं तो ये भूमिगत जल ये अंदर की तरफ चले जाता है, जिससे जल दोबारा पुनर्भरण हो जाता है, जल का वाटर लेवल ऊपर आ जाता है। कौन सी नदी घाटी परियोजना नेपाल एवं भारत के संयुक्त प्रयासों से बनी है? कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी को जो है भारत का शोक भी कहा जाता है। तो ये जल संसाधन पर आधारित महत्वपूर्ण नोट्स हैं, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जो आपको आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।